नमस्कार। आज है 12 नवंबर 2025 और चलिए आज की दुनिया को गढ़ने वाली कुछ सबसे दिलचस्प खबरों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर सच तो यह है कि आज की दुनिया कुछ इसी तरह आपस में जुड़ी हुई है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक हेल्थ अलर्ट, एक इंटरनेशनल फाइनेंस डील और कुछ बड़े घरेलू फैसले, ये सब एक ही दिन की कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए अपनी पहली बड़ी कहानी से शुरू करते हैं। ये एक ग्लोबल हेल्थ अलर्ट है, एक ऐसा आउटब्रेक जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वेस्ट अफ्रीका के दो देशों मॉरिटानिया और सेनेगल में रिफ्ट वैली फीवर, जिसे RVF भी कहते हैं, वो फैल रहा है। तो सवाल उठता है कि ये रिफ्ट वैली फीवर आखिर है क्या, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। तो चलिए इस वायरस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, तो रिफ्ट वैली फीवर एक जूनोटिक बीमारी है। ये शब्द जूनोटिक काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। और आसान भाषा में समझें तो जूनोटिक बीमारियां वो होती हैं जो जानवरों और इंसानों के बीच कूद सकती हैं। ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हम इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे आसपास के माहौल से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ मोटी मोटी बातें ये हैं कि RVF एक वायरस से होता है जो ज़्यादातर अफ्रीका में मवेशियों जैसे भेड़, बकरी और ऊँटों में पाया जाता है। इंसानों में ये इन्फेक्शन तब फैलता है जब वो किसी बीमार जानवर के खून या अंगों के संपर्क में आते हैं। और हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी खोज पहली बार केन्या की ग्रेट रिफ्ट वैली में हुई थी। ये तस्वीर देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि कैसे एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस भी पूरी दुनिया की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए ऐसे किसी भी आउटब्रेक पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते रोल पर, जिसमें फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों शामिल हैं। आज की हेडलाइंस ये दिखाती हैं कि भारत का असर अब किसी एक फील्ड तक ही सीमित नहीं है। बात चाहे डिजिटल फाइनेंस की हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हो या फिर मिलिट्री सहयोग की, ऐसा लगता है कि ये सब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और ये देखिए, फाइनेंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। भारत का जो सुपर सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अब वो बहरीन के बेनिफिट पे के साथ मिलकर काम कर रहा है। मतलब अब दोनों देशों के बीच पैसे भेजना और रिसीव करना बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। मतलब जब पैसा एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। और ये जो नई पार्टनरशिप हुई है वो इस पूरी प्रक्रिया को और तेज, सस्ता और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, भारत की जो संस्था है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और बहरीन की कंपनी बेनिफिट, इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट असल में दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ देता है, जिससे रियल टाइम में यानी तुरंत लेन देन हो पाता है। और भारत का प्रभाव सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अब जरा जमीन पर आते हैं। मालदीव में भारतीय मदद से बने हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का और इस इलाके में उसके बढ़ते स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये सहयोग सिर्फ आर्थिक ही नहीं है। भारत और श्रीलंका की सेनाएं कर्नाटक में मित्र शक्ति नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, और इसका जो ये 11वां एडिशन है, ये खास तौर पर काउंटर टेररिज्म की तकनीकों पर फोकस्ड है। तो चलिए फॉरेन पॉलिसी से अब देश के अंदर हो रहे कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं, जो भारतीय समाज को एक नया आकार दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। असम की राज्य सरकार ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जो राज्य में पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा पर रोक लगाएगा। इस बिल का जो मुख्य मकसद है वो है शादी के लिए एक जैसे नियम बनाना, और ये कदम मैरिटल लॉज में एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार की तरफ इशारा करता है। चलिए अब दिन की कुछ और दिलचस्प और जरूरी खबरों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। इसमें कल्चर से लेकर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स तक सब कुछ है। तो लिटरेचर लवर्स के लिए बड़ी खबर, 2025 का जो प्रतिष्ठित बुकर प्राइज है वो डेविड सिजेले को उनके नॉवेल फ्लैश के लिए दिया गया है। और कल की तारीख यानी 11 नवंबर, उसका भी एक खास महत्व है। उस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है।
जिसे नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक ऐतिहासिक पल है। यूएई की शेखा नासिर यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये ग्लोबल स्टेज पर वुमेन लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जब हम इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि एक ही दिन की सुर्खियां कितनी अलग-अलग हो सकती हैं। एक तरफ एक हेल्थ थ्रेट, दूसरी तरफ एक डिजिटल रेवोल्यूशन और साथ ही समाज को बदलने वाले कानून। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती जाएगी, कल की कहानियों को कौन से नए और अनसोचे कनेक्शंस डिफाइन करेंगे? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही।